स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नेहा। मोतिहारी जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी का एक बड़ा कारनामा और घोर लापरवाही सामने आया है, जिसे देखकर और सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोतिहारी रेड क्रॉस सोसाइटी पिछले 8 महीने से रेड क्रॉस का ब्लड बैंक बिना लाइसेंसी से संचालित हो रहा है। बता दें, नवस्थापित ड्रग इंस्पेक्टर विकास शिरोमणि के निरीक्षण में ब्लड बैंक विगत 8 महीने से बिना लाइसेंस के अवैध संचालन होते पकड़ा गया। बता दें, यह वही अधिकारी है जिन्होंने यहां नौकरी ज्वाइन करते ही संस्थान की जांच की तो यह मामला उजागर हुआ कि यह संस्थान विगत 8 महीने से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। वैसे तो ऐसी स्थिति में इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन माननीय आधार पर अधिकारी की अनुशंसा पर जिलाधिकारी मोतिहारी कपिल अशोक ने आपदा नियमों के तहत चालू करने का निर्देश कर्मचारियों को दिया है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य अरुण कुमार तिवारी ने इस कारनामे का पोल खोलकर रख दिया। उन्होंने साफ शब्दों में इनके लिए यहाँ के अधिकारियों और चुनाव जीते हुए सदस्य को दोषी ठहराया है और लापरवाही दोषी बताया है। वह जब हमारे संवाददाता ने सोसाइटी के सचिव विभूति नारायण सिंह से बात की तो उन्होंने इतनी बड़ी बात को बहुत छोटी सी चूक करार दिया और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। तो तिथि था 31/12/21 को उसका तिथि जो पैसा जमा किया जाता है 5 साल के नवीकरण के लिए वो समाप्त हो गया। अब 6 महीना का ग्रेस रहता है जो 31/6/22 तक था। उस समय के लोग इस पर नहीं ध्यान दे पाए, कार्यालय कर्मी ध्यान नहीं दिया, इस पर कार्रवाई की गई है और इसका पैसा जमा करा देना है। सिर्फ राशि जो है 6,000 रुपया की राशि सरकार को उसका जो टैक्स है वो जमा कर देना है। उसके लिए राज्य औषधि नियंत्रण को भेजा गया है कि विलम्ब शुल्क आप उसको जमा करा लीजिए और उसमें कोई बात ही नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर ने अपने रिपोर्ट में लाइसेंस रद्द था तो अवैध रूप से तो काम हुआ नहीं, रद्द नहीं था। नवीकरण के लिए 6,000 रुपया सरकार का 5 साल का फीस है। उसके ड्रग इंस्पेक्टर ने आकर यहाँ बाकायदा पूरा रिपोर्ट दिया कि इसमें सारी चीज़ें सिस्टम से चल रही है। उसका रिपोर्ट उसको भेजा है, सारी चीज़ सिस्टम से चल रही है। सिर्फ डेट जो है एक्सपायर कर गया है जिसमें 6 महीना के अंदर पैसा जमा करना था। तो राज्य औषधि नियंत्रक को भेजा गया है, वो जो बताएंगे वो विलम्ब शुल्क के साथ जमा कर दिया जाएगा। हाँ, डीएम साहब क्योंकि इसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा है तो आपदा में प्राप्त अपनी शक्ति का उपयोग करते उन्होंने इसको चलाते रहने की अनुमति दी, क्योंकि जिला में एक ही यही ब्लड बैंक है और इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। पैसा जमा कराना है, सरकार का पैसा जमा करना है तो विलम्ब के साथ जमा होगा। 6,000 के बदला में विरोधी कह रहे हैं कि अवैध रूप से चल रहा है। अब उनका जिसका कहना है तो कहेंगे, आगे देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे इसका काम यहाँ हो रहा है। सर मैं विकास शिरोमणि ड्रग्स इंस्पेक्टर 1 महीना पहले ही अपॉइंट हुआ हूँ, पोस्टिंग हुआ है मेरी। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले आपने रेड क्रॉस का औचक निरीक्षण किया था, क्या पाया सर वहाँ के लाइसेंस में अवैध रूप से वो नर्सिंग चल रहा है? मतलब नहीं, वो एक्चुअली था कि ये 2 महीना पहले ही लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और वो जो ग्रेस पीरियड था वो भी पास कर चुका था, जिसके फलस्वरूप तो उसका नहीं कि जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए था रुकना चाहिए था। लेकिन ये जनहित का मामला है और रेड क्रॉस एक अच्छी ऐसी संस्था है जिसको रोका भी नहीं जा सकता है, नहीं तो ये पूरे ज़िले में हाहाकार मच जाएगी। तो मुझे पता चला है कि डीएम साहब के पास तो अथाह शक्ति है, आपदा प्रबंधन की तरफ से उसको चालू कर दिया गया। मैंने लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है, फॉर्म वगैरह मैंने दे दिया है, फॉर्म वगैरह भरा चुका है। मैं 1-2 दिन में जो है सारा फाइल लेके फिर से उसको फ्रेश लाइसेंस। मतलब अभी तक 8 महीने से वो अवैध रूप से चल रहा है सर? मेरी जानकारी में तो सर अब आई है सर। हाँ? मेरी जानकारी में तो अब आई है। हाँ, तो बिना लाइसेंस के चल रहा तो अवैध कहा जाएगा ना सर? सर इस संदर्भ में हम नहीं कुछ कर सकते। ये मेंबर भी थे, ये मेंबर तो आज भी हैं। हाँ, मेंबर मतलब कि वो उसका सारा है कि पिछले 8 हुआ नहीं है, ऐसे में तो अवैध रूप से ये चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रेड क्रॉस जैसी पवित्र संस्था आज कुव्यवस्था, अनियमितता और भ्रष्टाचार का
अड्डा बन गया है। 8 महीना पहले लाइसेंस इसका ख़त्म हुआ, पीरियड ख़त्म हुआ लाइसेंस का, और लाइसेंस पीरियड ख़त्म होने के बाद 6 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है। इस पर भी रेड क्रॉस प्रबंध का समिति का ध्यान नहीं गया और ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो गया। विगत 8 महीने से रेड क्रॉस का ब्लड बैंक कंप्लीट अवैध तरीके से चल रहा है। रेड क्रॉस में ब्लड लेने और देने का जो धंधा है वो भी माने टेक्निकली अवैध है और बायोलॉजिकली भी अवैध है। अभी हाल 10 दिन पहले की एक घटना हम आपको बता रहे हैं। संग्रामपुर का एक पेशेंट यहाँ नर्सिंग होम में भर्ती था, उसको ब्लड की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई। ब्लड लेने वो रेड क्रॉस में गया, एक ब्लड एक्सचेंज के द्वारा उसको मिली थी। जब रेड क्रॉस का ब्लड लेकर वो नर्सिंग होम में गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने उस ब्लड को वापस कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि पुराना ब्लड है और इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत नगण्य है। वो पेशेंट दौड़ा मेरे पास आया, संग्रामपुर का था, मेरे नेटिव पेशेंट था। हम रेड क्रॉस में गए, ब्लड एक्सचेंज करवाए और उन कर्मचारियों को हिदायत दी कि आइंदा ऐसा मत कीजिए। मतलब कि गलत ब्लड भी दिया जा रहा है? हाँ, गलत ब्लड दिया जा रहा है, लैप्स ब्लड दिया जा रहा है, उसमें प्लेटलेट्स वगैरह सही जांच नहीं हो रही है, प्लेटलेट्स की संख्या कम रह रही है। तो ये कहना चाहेंगे कि अवैध रूप से रेड क्रॉस प्रबंध कार्यकारिणी समिति दोषी है। जब ऑलरेडी प्रबंध कार्यकारिणी समिति है तो दोष दूसरे पर कैसे है? तो इस पीरियड में ही तो चुनाव हुआ है। हाँ, चुनाव इसी पीरियड में हुआ है। चुनाव के बाद 4 महीना समय मिला है। चुनाव भी अवैध हो सकता है इसके मुद्दे पर? क्या अवैध संस्था का चुनाव अवैध तरीके में? रेड क्रॉस सिर्फ ब्लड बैंक के लिए ही नहीं जाना जाता है। रेड क्रॉस में और मानवीय आधार पर आपदा प्रबंधन का काम होता है। फिलहाल डीएम साहब ने मानवीय पूरी तरह से अभी गड़बड़ धारा में चल रहा है। उसका लाइसेंस रद्द हुए 8 महीने से अधिक हो गया और अवैध रूप से चल रहा है और आपके नाक के नीचे चल रहा है, बगल में आपका। इसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी। पेपर में निकलने के बाद पता चला है। मैं इसका जांच करवाऊंगा और उसके आलोक में कार्रवाई करूंगा। क्या मतलब कि ऐसी स्थिति बन गई कि 8 महीने तक आपको जानकारी भी नहीं हुआ? आपके ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच भी किया और उसने लिखित दे दिया है आपको कि हाँ भाई ये गड़बड़ है, ये लाइसेंस बिना चल रहा है। इसमें दोनों को है। रेड क्रॉस वाले को भी देखना चाहिए था कि उनका लाइसेंस है कि नहीं, फिर जो जांच पदाधिकारी हैं उनको भी देखना चाहिए था। मैं जांच कराऊंगा, उसके बाद जैसा आएगा जांच में निकल कर उसकी आलोक में कार्रवाई करूंगा। 55 लाख की आबादी पर इकलौता है रेड क्रॉस। ऐसे में ये स्थिति रहेगी, सदर अस्पताल के बगल में है और कोई आपको जानकारी नहीं है, इसमें क्या कहा जाए? जानकारी तो देने वाले पर है ना, कि जानकारी देंगे तब ना पता चलेगा। ये बात या तो रेड क्रॉस वाले हों या फिर जांच पदाधिकारी हों, उनके द्वारा जांच ये इसके बारे में जानकारी दी जाती तो मालूम होता। सर, आपके स्तर से रेड क्रॉस की कितने महीने की जांच होती है? जांच होती है? मेरी तरफ से नहीं जांच होती है, वो ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर की तरफ से जांच होती है। तो 8 महीने के ड्रग इंस्पेक्टर पर आरोप है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उनको हर एक 3 महीने पर जाँच करनी है। जब मैं पता लगाऊंगा क्या गाइडलाइन है, मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा बोल सकता हूँ कि 3 महीने पे है कि 6 महीने पर है कि साल भर पे है। वो गाइडलाइन क्या है मैं देख लूँगा, उसके बाद उसी के आलोक में कार्रवाई करूँगा। थैंक यू। केबीसी न्यूज़ के लिए मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।